हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और क्या डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने 3 केसेस बताए थे, बट हमने उसमें डिस्कस 1 ही किया था, जो क्या था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट क्या डिस्कशन की थी, राइट हैंड थंब रूल की। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम किसी कंडक्टर को अपने हैंड में ऐसे होल्ड करते हैं तो जो हमारा थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो ये कर्लिंग फिंगर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज यहाँ पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो कर्लिंग फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये डाउनवर्ड होगा तो थंब डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो कैसी हैं, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। सो अब हम नेक्स्ट केस हमारा डिस्कस करते हैं, सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। वायर को क्या किया, सिंपली बेंड किए हैं इन द शेप ऑफ सर्कल, और उसको क्या किया, कार्डबोर्ड से कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, जो करंट का इफेक्ट होगा वो यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दो करंट लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो कर्लिंग फिंगर्स कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली ऐसे ही सर्कल्स बन जाएंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर होते जाएंगे, इसका रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ करंट की जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड करंट इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस किस पर डिपेंड कर रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस ऑफ दी लूप। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना करंट लूप में से पास कर रहा है। जितना ज़्यादा लूप से करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जितना ज़्यादा इससे दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। सर्कल्स का साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, बड़े होते रहेंगे ये सर्कल्स। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उतनी ही स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या है, सिंपल एक वायर ली हुई है, वायर को क्या किया हुआ है, ऐसे कर्ल किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हमने, बैटरी अटैच किया, जिससे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो ये सोलेनॉइड है ये किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह, सिंपली बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे बार मैग्नेट में क्या होते हैं, 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अदर वन इज साउथ, तो इसमें भी ऐसे क्या होंगे, 2 पोल्स होंगे। यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा कॉइल के अंदर, और क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। कॉइल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा वायर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे कॉइल में उतना ज़्यादा करंट होगा, तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा इस वायर के अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया ये उस पर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी सोलेनॉइड की। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है एंड जो सोलेनॉइड है उसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो सोलेनॉइड क्या था, सिंपली वायर ली थी, उसको कर्ल किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या है, वही वायर जो कर्ल की हुई है उसके अंदर हमने क्या डाला, कोई कोर मटेरियल डाला है। यहाँ पे कोर मटेरियल आपको विजिबल होगा, ये कोर मटेरियल डाला है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक वायर वाउंड की हुई है जिसको हमने बैटरी से आगे कनेक्ट किया हुआ है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये भी किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करता है, जैसे हमने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कशन किया था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या है, लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is magnetized only when current is passed through the coil.
इसको क्या करते हैं हम, मैग्नेटाइज करते हैं करंट को पास करवा के। अब यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर का। अब इस मटेरियल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन कोर है अगर हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें इसको, तो ये अपनी मैग्नेटिज्म इजीली लूज कर देता है, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं बन जाता। बाकी अगर हम कोई और मटेरियल लेते हैं, लाइक अगर हम स्टील ले लें यहाँ पे, तब क्या होगा, अगर हम ये स्विच ऑफ भी कर दें तब भी स्टील क्या रहेगा, थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट सॉफ्ट आयरन क्या होगा, एकदम से अपनी सारी की सारी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, सॉफ्ट आयरन कोर का। इससे क्या होगा, हम जितनी चाहें उतनी मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट की वैल्यू इंक्रीज करके हम मैग्नेटिज्म को और इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ फर्स्ट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं कॉइल की, तब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर इज करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, जितना ज्यादा इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन इट्स पोल्स। एयर गैप क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कम एयर गैप होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जैसे अगर हम सिंपल बार मैग्नेट लें, बार मैग्नेट में क्या है, ये जो दोनों पोल्स हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है आपस में, जिससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा। अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट लें, वो कैसा होता है, यू शेप का होता है ऐसे। इसमें क्या है, जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच का जो एयर गैप है वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसके ऊपर भी क्या करेंगे, ऐसे ही वायर वाउंड कर देंगे और करंट को पास करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हम वो डिस्कशन करेंगे। बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, जिसकी हम स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द टेम्परेरी मैग्नेट, जिसकी हम स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिज्म को चेंज कर सकते हैं, स्विच को ऑन या ऑफ करके, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्या है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे हम अपनी जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, उसको भी हम वेरी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, या फिर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगी। नाउ थर्ड इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। वही हमने अभी डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, और इसकी हम स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, या फिर बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज द, जो इसमें हमारी पोलैरिटी होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी होती है वो फिक्स नहीं होती, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।